नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बार फिर से जनता की पुरजोर डिमांड पर हमारे रूबरू और आपके रूबरू समक्ष हाजिर हुए हैं बाबा चंचल जी, जो शेर की तरह दहाड़ते हैं। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का फिर से एक बार बयान आता है तिरंगे को लेकर, उसी के चलते बाबा चंचल ने जवाब दिया शेर की तरह दहाड़ कर। और भी तीखे सवाल करेंगे, देखने बाबा चंचल उन सवालों का किस तरह से जवाब देते। बाबा जी, एक बार फिर से जनता की पुरजोर डिमांड पर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। महबूबा मुफ्ती एक समय था कहती थी झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं था। आज महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि जो चीन में हमारा जो 1000 स्क्वायर फीट जो जगह, उस पर जाकर मोदी सरकार जाकर झंडा लगाए, यानी घर घर झंडा देने की बात है। क्योंकि अगर बात करें तिरंगे की, हर देशवासी की आन बान शान है। हर देशवासी अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए मर मिटने का जज्बा रखता है। पर सवाल बड़ा ये है, स्कूलों में स्कूली बच्चों से पैसे वसूले जा रहे हैं तिरंगा खरीदने के लिए। क्या भाजपा सरकार की ये नीति ठीक है? क्यों आदेश दिए गए? अगर ऐसा होता तो आप फ्री में तिरंगे बड़े मान सम्मान के साथ स्कूलों में देते, ताकि बच्चों को भी समझ आती। ये तो थोपने वाली बात होगी ना कि आप खरीदिए। देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने आज से 10 वर्ष पहले जम्मू में 25-25, 30-30 हजार लोगों की रैली निकाली थी। सब धर्म एक है। और तिरंगा यात्रा आज से 10 वर्ष पहले मैंने शुरू की थी, जो कि वो तिरंगा यात्रा जब कश्मीर में पत्थरबाजी चल रही थी, उस दौरान भी मैंने कश्मीर में जाके वेलकम होटल से लेकर नेहरू पार्क तक मैंने पैदल तिरंगा यात्रा की थी। आज से 10 वर्ष पहले मेरी जो सोच थी, वो आज सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी करने जा रही है। मैं नमन करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को। और बाकी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो तिरंगे झंडे की आप बात करते हो, तिरंगा झंडा हमारा वो तिरंगा झंडा है जिस तिरंगे के लिए हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। तिरंगा झंडा हमारी आन और बान और शान है हिंदुस्तान की। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे बेल्ट फोर्स के जवान दिन रात देश के लिए ड्यूटी देते हैं। हम चैन की नींद सोते हैं, अपने बच्चों की पालना करते हैं और देश को बढ़ावा मिलता है। मैं मैडम महबूबा को ये पूछना चाहता हूं, आप चीन से पाकिस्तान से प्यार करती हो या अपने भारत से प्यार करती हो? और दूसरी बात मैं मैडम महबूबा जी को ये पूछना चाहता हूं, भाई पहले हमारे मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर कांग्रेस के दौरान, पिछली सरकारों के दौरान हिंदुस्तान के रहे, तो पिछली सरकारों के दौरान जो पीओ के एरिया था वो पाकिस्तान को कैसे दे दिया? चीन को वो एरिया कैसे दे दिया? मैं मैडम महबूबा को ये पूछना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री रही हो, आपने मुख्यमंत्री बन के क्या काम किया है? मुझे ये बताइए। जब जे लोग मुख्यमंत्री रहे कश्मीर में, इन लोगों के दौरान मिलिटेंटों को बढ़ावा दिया गया, उग्रवादियों को बढ़ावा दिया गया, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा किया गया। जब कश्मीर में पानी की बाढ़ आई, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक भी कश्मीरी पानी में डूब के नहीं मरना चाहिए। पूरे बेल्ट फोर्स के जवान लगा दिए, जेकेपी पुलिस के जवान, इंडियन आर्मी के जवान, सब फोर्सें जो है वो कश्मीर में लगाई, सब कश्मीरियों को बचाने का काम किया। श्रेय तो हमारी फोर्सेस को मुट्ठी भर श्रेय तो हमारी फोर्सेस को जाता है। मैं आज मैडम महबूबा को पूछना चाहता हूं, जे लोग मुट्ठी भर जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, मैं मैडम महबूबा जी आपको पूछना चाहता हूं, हमारे सैकड़ों नौजवानों को जख्मी किया आप लोगों ने। कश्मीर में पत्थर मारे गए, उन बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर बरसाए गए जिन बेल्ट फोर्स के जवानों ने पूरे कश्मीर के लोगों को बचाने का काम किया। हमारे जवानों को बेइज्जत किया गया। मैं पूछना चाहता हूं मैडम महबूबा जी, मुख्यमंत्री वो होता है जो देश को बढ़ावा दे, जनता के लिए दिन रात काम करे, जनता के दुख ले और जनता को सुख देने का काम करे, अपने मुल्क की तारीफ करे। बिल्कुल आपने कहा, सरकारें और नेता वही होता जो जनता को सुख देने का काम करे, अपने मुल्क की हमेशा रक्षा की बात करे, अपने राष्ट्रवाद की बात करे। तो हम आपसे एक सवाल जरूर बाबा जी करते जाए। अगर महबूबा मुफ्ती की बात हो, फारूक अब्दुल्ला की बात हो, विपक्षी दलों की जितनी भी जो पार्टियां हैं, उनके नेताओं पर आप तो जमकर बरसते हैं, पर ये इतना ही जोर से कभी आपने डेली वेजर्स के लिए आवाज उठाई? कभी आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो एस्पिरेंट्स है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए आवाज उठाई? होमगार्ड्स आप जानते हैं जो वर्दी तो पहनते हैं पर उनको उतना मेहनताना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। वो कोविड में वो आतंकियों के साथ भी हर तरह की सुरक्षा की अगर बात करें वो खड़े रहते हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे वायदा किया था
कहीं ना कहीं वो भी वायदा पूरा नहीं हुआ। बात करें हमारे एसपीओ की, आतंकियों के साथ भिड़ते भिड़ते वो भी शहादत को शहीद हो जाते हैं, उनके लिए अभी तक कुछ नहीं सोचा गया। तो किस तरह किस ओर लेकर जा रहे हैं देश को, किस ओर जम्मू कश्मीर की जनता को जो वायदे किए थे, क्या लग रहा है वाकई वो वायदे पूरे हो? आज कौन सा व्यक्ति घर से बाहर नहीं है, ये बताइए, आज कौन सा? आपको जवाब देना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। सबसे पहले मैं ये आपको लक्ष्मी जी ये बात बताना चाहता हूँ, ये बात तिरंगे और झंडे की थी, ये हमारे देश की मुल्क की आवाज जो है वो उसकी बात चल रही थी। आपने दूसरा बयान बीच में लाया है। मैं मैडम महबूबा को बयान बाजी में जवाब देना चाहता था, भाई तिरंगा झंडा क्या है? तिरंगा झंडा हमारी आन और वान और शान है हिंदुस्तान की। हमारे बेल्ट फोर्स के युवाओं ने तो अपने देश के लोगों की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आपकी। उसके बाद आपने दिल्ली वालों की बात की है। मैंने आपके चैनल के थ्रू, पूरी दुनिया जानती है, आपके चैनल के थ्रू मैंने सैकड़ों की तय पर बयान दिए हैं, गवर्नर साहब के आगे अपील की है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील की है, भाई जो दिल्ली वाले जो नौजवान हैं इन जवानों को पक्का किया जाए, जो जवानों का हक बनता है वो जवानों को दिया जाए। नंबर 2, कभी भी कोई ऐसा आपका चैनल नहीं जहां मैंने दिल्ली वालों की आवाज नहीं उठाई थी। मैंने कहा जवानों को पक्का किया जाए। बाकी बात रही दिल्ली वालों की, मैं वो भी बात बताता हूं। पिछली सरकारों के दौरान दिल्ली वालों को 500 रुपया 6 महीने का एक बार मिलता था। आज 6700 रुपया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने देने का फैसला लिया है दिल्ली वालों को। मुफ्ती पर आप कटाक्ष कर रहे हैं, सुनिए ना सर। गठबंधन सरकार भी तो भाजपा के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा ने ही बनाई थी। 25 विधायक जहां पर जिताकर भेजे थे, उन्होंने क्या कर लिया? पहले मेरी बात सुनिए। मैडम महबूबा के साथ सरकार क्यों बनाई थी ये आपको पता होना चाहिए। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जानना चाहती थी ये मिलिटेंटों के, उग्रवादियों के अड्डे कहां हैं, पत्थरबाजों के अड्डे कहां हैं, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा कौन खड़ा करता है। ये हमारी बीजेपी सरकार की एक बहुत बड़ी एक नीति थी, वो पहुंचना चाहती थी। देशद्रोही कहां कहां बैठे हुए हैं। आज किसी ने अपनी मां का दूध पिया है, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करके दिखाए मुझे। आज हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, सुनिए आज पूरी तरह से बंद किया गया। मेरी बात पूरी होने दीजिए, लोग देख रहे हैं, सुनिए मेरी बात। आज हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, आज हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, मैं नमन करता हूं रविंदर रैना जी को, जिन्होंने 10,000 लोग इकट्ठे करके लाल चौक में तिरंगे झंडे खड़े करवाए। वो लाल चौक था जहां पिछली सरकारों के दौरान तिरंगा झंडा कोई जेब में डाल के भी नहीं ले सकता था। आज 10,000 लोग तिरंगा झंडा लाल चौक में खड़ा कर रहे हैं। ये बीजेपी की देन है। बीजेपी पूरा बंद कर वहां पर बीजेपी लक्ष्मी जी, बीजेपी हिंदुस्तान की सच्ची पार्टी है। ये वो पार्टी है जो देश को बचाना चाहती है, सच्ची पार्टी है। तो फिर भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था डेली वेजर को, तो फिर झूठ दिल्ली वालों को क्यों सर? आपके चैनल के थ्रू बार-बार, मेरे चैनल के थ्रू से परमानेंट थोड़ी हो जाना है बाबा जी। मेरे चैनल के थ्रू अगर परमानेंट होते होंगे तो कब से होंगे? आप मुझे बयानों से आगे पीछे ले रहे हो। आप जितना जोर शोर से बोलते हैं, मैंने अपील की है, वही तो हम पूछ रहे हैं। आप महबूबा मुफ्ती को कटाक्ष कर रहे हैं, आप फारूक अब्दुल्ला को करते हैं, हम जनता की बात करते हैं। मैंने गवर्नर साहब के आगे अपील की हाथ जोड़ के, दिल्ली वालों को पक्का किया जाए। जो मैं बार बार बोलता हूँ, यही बाबा चंचल सिंह है जो दिल्ली वालों के लिए बोलता है। मैं बोल रहा हूँ हमारा सच्ची पार्टी है। सुनिए दूसरी जी, आप सुनने की हिम्मत भी रखिए, अपनी पार्टी के लिए सुनने की भी हिम्मत रखिए, क्योंकि आपने कहा वो सच्ची पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा था कि हमारी पार्टी, सुनिए राग लाभना बंद कीजिए सर, लगता है आपको कोई गुट्टी पिला के रखी है। बात सुनने की भी हिम्मत रखिए ना बाबा जी, बात सुनने की हिम्मत रखिए। वो 61,000 नहीं, हम 61,000 डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं। आप सुनने की हिम्मत रखिए ना। आप कहते हैं ना सच्ची पार्टी है, पील बाद में कीजिए। आप कहते हैं ना कि झूठ बोला है, सच्ची पार्टी है। पक्का कर सकता हूं। नहीं, आप ही कह रहे हैं सच्ची। मैं वही तो कह रही हूँ, मैनिफेस्टो में क्यों रखा था कि हमारी सरकार अगर आती है, 2014 में मैनिफेस्टो में रखा था सबसे पहले इन डेली वेजर्स को 61,000। मुख्यमंत्री तो बनने नहीं है। मेरा कोई बेटा या भाई तो है नहीं डेली वेजर, मैं आम जनता से कंसर्न है, वो मेरे अपना परिवार है। क्योंकि हमने वोट, हमने इलेक्शन तो नहीं लड़ने ना। यही चीजें हैं, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, हमेशा उनका शोषण किया गया। भाजपा ने भी उनको सुनहरे सपने दिखाए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो आप क्या चाहते हो?
हम ये आप चाहते क्या हैं कहते कि भाजपा पिछली नहीं सरकारों के पिछली दौरान हो रहा है, तो ऐसा इस हो रहा है। सरकार ने क्या कर दिया, कौन से झंडे पिछली गाड़ सरकार ने क्या दिए, कर दिया? देखिए ना सर, पिछली सरकार ने किया क्या? इस सरकार ने वायदा जेल किया। वाले को कितनी पेमेंट दी है? सुनिए मुझे सुनिए सबूत सुनिए, दीजिए। वायदा किया था ना, वायदा किया था ना। आज आपकी बीजेपी सरकार 700 रुपया दे रही है। अब जब हम पुलिस वालों को, सुनो जो ना। जेकेपी पुलिस के नौजवान हैं, सुनिए, उनको सुनिए। 18,000 रुपया महीने का दे रही है। जब हम पूछते हैं आपके ही नेताओं से, भाजपा के, कहते हैं कि आपने वायदा किया था, कहते हैं वो पुरानी सरकारों की गलती है, पाप की घंटी है। अगर वाकई थी तो मैनिफेस्टो में रखने की क्या जरूरत थी? समझिए, आप झूठ बोलते ना, आपकी पार्टी झूठ हमारी बोलती है ना। पार्टी झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलते हैं हमारी आपके पार्टी नेता। झूठ, एक मिनट, हमारे पास वो मैनिफेस्टो भी पड़ा हुआ है, हम दिखाएं आपको सर। सुनिए, हमारी पार्टी पता क्यों झूठ बोलती है? दिल्ली वालों को 500 रुपया 6 महीने का मिलता था पिछली सरकारों के दौरान, आज 700 रुपया हमारी सरकार दे रही है। ऐसा कीजिए ना, एमएलए एमपी की डबल कर दी, उनको पुलिस 400 रुपए वो घर चला के बताए ना सर। दूसरी जेकेपी पुलिस के दौरान जो जवान लगाए थे, उनको कितना पैसा मिलता था दिल्ली में, आज 18,000 रुपया हमारी सरकार दे रही है। उनको पक्का करेगी। जब वो शहादत देते हैं हमारे एसपीओ, सुनिए आप हमारे जवान हैं, बाबा जी, हमारा हमने सिर का ताज है। हाँ, सिर का मैं ताज है, तो आपको उनके पूछ रहा हूं। परिवार का क्या, अपनी जानें देते हैं, वो अपनी जानों की शहादत देते हैं। इनकी जो पेमेंट है किसने बढ़ाई? बताइए ना मुझे, किसने किसी बढ़ाई? मंत्री, आप बताइए। सुनिए आप क्या पिछली सरकार ने बढ़ाई? बीजेपी सरकार ने बाबा बढ़ाई। जी, इतना चश्मा काला लगाना भी अच्छा नहीं क्यों? है। हम आपको जो बात मेरी कह रहे आंखों हैं, के सामने है। माना आप सच्चे मेरे देशभक्त भाई, हैं, सुनिए सुनिए। सच्चे देशभक्त हैं, पर ये है जनता की भी आवाज सुनिए। मैं सुनिए, जनता की सुनिए, बात सुन काला रहा चश्मा मत हूँ, लगाइए। मैं जनता की बात सुन रहा हूँ। काला चश्मा काला लगाइए। चश्मा मैं तब लगाऊं आप कहते जब हैं मैं ना कहूं, 18,000 जब वो एसपीओ शहादत देते हैं, उनके परिवार की जिम्मेदारी क्या आपकी पार्टी उठाती है? क्या आप उठाते हैं? क्या सुनिए, एक बात बताइए ना मेरे को। मेरी, एक बात सुनिए। बेल्ट फोर्स की जवान लक्ष्मी जी, इस मीडिया में आप मत तोलना किए। बेल्ट फोर्स के जवान हमारे सिर का ताज हैं। हम उनकी बात तो रखेंगे ना, अगर मीडिया नहीं रखेगा तो आप लोग रखते हैं। मैं आपको ये पूछना कभी आपके नेता ने कहा कि एसपीओ के लिए हम आवाज उठाएं, कभी आपके नेता ने कहा होम गार्ड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया वो पूरा करें। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, पिछली सरकारों के दौरान कितनी पेमेंट मिलती थी? पिछली सरकारों के दौरान लोगों को पक्के नौकरी करने वाले लोग थे, 7-10 हजार रुपया महीने की तनख्वाह थी। आज लोग 3-3 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया लोग नौकरी की तनख्वाह ले रहे हैं सरकारी। अब सुनिए, जब बीजेपी सरकार दे रही है, सड़कों पर है वो कौन है? जो सड़कों पर है पक्का करेगी। एमएलए की डबल कर दो, आप- एमपी की नहीं, डबल कर दो। आप क्या चाहते हो? डेली वेजेस 6700 में घर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? बताइए नहीं, बीजेपी का हमें मुख्यमंत्री बनाओ, अपना सर, हक लो। सर सुनिए ना मेरी हक बात, तब मिलेगा वही तो जब मैं बीजेपी का सुनिए, मुख्यमंत्री सुनिए, बनेगा। यही तो बीजेपी की सरकार यही आएगी। वो बीजेपी। बाबा जी सुनिए, हिम्मत रखिए ना, हमारे मैं पास क्यों नहीं हिम्मत रखा? मैं सुनता हूं। हम तथ्यों के साथ बोल रहे हैं। यही बीजेपी है, कहती है केंद्र में हमारी सरकार आएगी, डेली वेजेस को पक्का करेंगे। अब कहते हैं हमारा सीएम बने, यानी कि हर बार झूठ का पुलिंदा आपके पास है। बताइए, खोल के जनता को देते हैं। जनता दिल्ली वाले कहाँ पक्के करने हैं? हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री तो बनना चाहिए नहीं? सरकार किसकी है? भाजपा की है ना, किसकी? दिल्ली में। अभी गवर्नर जो भी राज- आदेश अभी गवर्नर का राज है। आदेश जो भी गवर्नर आता है, का। सर कहते अगर थे सुनिए पहले मेरी बात। अधीन है, अरे गवर्नर पहले कहा साहब था का। कि केंद्र के केंद्र आज कानून, आज हमारे जो जम्मू कश्मीर पहले का, कहते थे महबूबा सुनिए, मुफ्ती में सुनिए। रोड़ा है, 370 रोड़ा है, अब तो जम्मू- रोड़े हट गए ना। जम्मू कश्मीर का जो कानून है वो गवर्नर साहब के हाथ में है। गवर्नर साहब अपना काम कर रहे हैं। जैसे बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है, हर लोगों को हक मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, पिछली सरकारों के दौरान अगर 70 साल लोगों के मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमारे बीजेपी पार्टी का क्यों नहीं? जब बनाओ बीजेपी ना। को केंद्र में लाया सर, मदद करो बीजेपी पार्टी की। केंद्र में लाया ना, मदद की ना, प्रचंड बहुमत के साथ। बाबा जी, बाबा जी प्रचंड अब क्यों झूठ बोलते हो? चैनल जो है, बाबा जी आपका चैनल जो है, ये किसकी सपोर्ट करना चाहता है? जो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम करते हैं जनता की सपोर्ट कीजिए। नहीं, हम करते हैं जनता की सपोर्ट। हम किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं पार्टी करेंगे क्यों? जो जनता के साथ झूठ बोलती है। सरकारों के दौरान- हम चाहे पिछली सरकारों ने, उन्होंने भी पिछली लूटा हम जनता सरकारों के दौरान- को, उन्होंने भी डेली वेजर्स का शोषण किया, और भाजपा भी कर रही है। नहीं, कोई दो राय नहीं भाजपा इसमें। ने भाजपा भी कर रही है, कोई दो राय नहीं। पर ये भी कहेंगे बढ़ाई है। चलिए चलिए बाबा जी, बहुत बढ़िया बात। आप दिल्ली वालों के डॉक्यूमेंट निकालिए। आपने कहा, आपने बहुत पिछली सरकार के दौरान कितने पैसे देते थे? सुनिए कि आपने आज कहा बीजेपी का डेली पे वेजेस की बढ़ाई। तनख्वाह बढ़ी है। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा कहा, तनख्वाह बढ़ी है। चलिए 6700 रुपए से 9000 हुआ। चलिए आप अपने मंत्रियों को, अपने एमएलए को कहिए ना, 9000 में एक महीना घर चलाकर बताएं। हम ये इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं एक करेंगे। मिनट, हम आपसे वायदा चलो, करते मैं हैं। इसका भी जवाब आपको देता जी, हूँ। जी। आप मुझे ये बताइए, सारे लोग मंत्री नहीं बन सकते, सारे लोग लीडर नहीं बन सकते। लीडरों के घर 10,000 रुपए की लोग खाली रोज चाय पीते हैं, हाँ। ठीक है, खर्चा होता है। सुनिए मेरी बात सुनिए, जनता को लूट कर खर्चा करेंगे। समाज को चलाने वाले जनता लोग के हैं। घर चाय पीने के लिए पैसे नहीं, तो आपके 10,000 का चाय का खर्चा। समाज को चलाने वाले लीडर लोग हैं। लीडर वो लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। मुझे ये बताइए, जबकि हमारी बीजेपी सरकार सेंटर में आई हुई है, जम्मू कश्मीर का
चेहरा बदलने जा रहा है। एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का फैसला ले रही है हमारी गवर्नमेंट। बिल्कुल अच्छा कहा। आज कहाँ पत्थरबाज, आज कहाँ मिलिटेंटों की फैक्ट्री, आज कहाँ उग्रवादी है, आज कहाँ पाकिस्तान का लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा। ये बीजेपी सरकार ने खत्म किए हैं। कोई दुराहे नहीं है, आतंकवाद पर भी लगाम कस रहे हैं, कोई दुराहे नहीं, पत्थरबाजों पर भी लगाम कसी है। पर ये भी झूठ नहीं, हम ये भी तो सच है ना सर। डेली वेजर सड़कों पर है, एनएचएम के एस्पिरेंट सड़कों पर है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे सड़कों पर है, जेकेपीएसआई का घोटाला सामने नहीं आया, कौन थे वो लोग, उनको सामने नहीं लाया। अब बात करें होम गार्ड्स की, बात करें एसपीओ की, बात करें हम लैंड डोनर्स की, जिनकी जमीनें ले ली सरकार ने, आज ही आपको नौकरी देंगे, वो जमीनें भी गई ना, उनको नौकरी ना उनको मुआवजा। फैसला होगा, मतलब ये कब लोग होगा भड़काने वाले हैं। सुनिए, लोग भड़काने वाले हैं। अब ये मत बोलिए ना कि आप किनको सपोर्ट करते हैं। एक आप ही, आपकी पार्टी राष्ट्रवाद नहीं है, ना ही भाजपा से किसी को, हमारे चैनल को या हम लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, ना किसी देश हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का। सुनिए आप बताइए, मुझे जवाब सर, दीजिए। आपसे सर्टिफिकेट चाहिए क्या? बाबा जी, चैनल के थ्रू मुझे जवाब दीजिए, कौन सी पार्टी है? मैं सर्टिफिकेट देता हूँ आपको, मैं देता हूँ सर्टिफिकेट। आप ही की भाजपा के जो नेता है जसरोटिया, उन्होंने क्या कहा था? सुनिए, सर्टिफिकेट देता हूँ आपको, मैं देता हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। अभिजीत जसरोटिया भाजपा के नेता, आपको सच हमसे भी सुनिए, सर्टिफिकेट देना चाहता हूँ। आप सुनिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए। सुनिए, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। पहले लाल चौक से लेके कश्मीर तक कोई भी तिरंगा झंडा खड़ा नहीं करता था, पाकिस्तान के साथ उन लोगों के हाथ मिले हुए थे। आज बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान का झंडा हटा के हिंदुस्तान का झंडा खड़ा करने का फैसला ले लिया है। सुनिए, आप मुझे बताइए, पिछली सरकारों के दौरान मिलिटेंटों, नौजवानों को भड़काकर मिलिटेंट बनाया जाता था, उग्रवादियों की सपोर्ट की जाती थी, पाकिस्तान की सपोर्ट की जाती थी, पत्थरबाजों की सपोर्ट की जाती थी। आज हमारी बीजेपी सरकार ने सब देशद्रोहियों को जो मुट्ठी भर है, सबको खत्म किया है। आप मुझे यह बताइए, पिछली सरकारें हिंदुस्तान के हक में है या बीजेपी सरकार हिंदुस्तान के हक में? चलिए आप एक चीज बताइए मुझे, आप सुनिए, मेरे से सुनिए। एक लफ्ज और, एक लफ्ज। हाँ जी बिल्कुल, एक हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों के लिए पिछले 70 साल का एक भी बैंकर बॉर्डर पर नहीं था, एक भी बैंकर। बिल्कुल। क्या वो हमारे जवान नहीं थे? वो हमारे सिर का ताज नहीं थे? वही ड्यूटियां देते हैं, हम चैन की नींद सोते हैं, खाना खाते हैं। बिल्कुल, एक भी बैंकर नहीं था। वो हमारे राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने बेल्ट फोर्स के जवानों के लिए बॉर्डरों पर बैंकर बनाने का काम किया। आप ही के नेता अफजल गुरु को फांसी दी गई, आप ही के नेता। अब हमारी बात भी तो पूरी की ना। एक लफ्ज करते हैं, हमारा सवाल भूल जाएगा। एक लफ्ज नहीं भूलेगी लक्ष्मी जी, आप बहुत पक्के हो। दूसरा लफ्ज मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, ये हमारे सूबेदार साहब पीछे खड़े हैं, पूछिए इनको, जब ये बॉर्डर पर खड़े होते थे तो वहां ऑर्डर जो है वो वहां दिल्ली से लेना पड़ता था हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को गोली चलाने का। आज बीजेपी सरकार ने क्या कहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उन्होंने मालूम है सर, उन्होंने कहा पाकिस्तान एक गोली चलाता है, आप 100 गोली चला सकते हो। पाकिस्तान एक गोला फेंकता है, आप 100 गोला फेंक सकते हो। हमें वो सरकार चाहिए जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, जहाँ वो सरकार चाहिए जो पाकिस्तान के आगे बैठ जाए। अब एक वर्ड पूरा हो गया आपका। आप सुनिए, आप भाजपा के अभिजीत जसरोटिया कहते हैं अफजल गुरु जिसे आतंकी घोषित करके फांसी दी गई थी, वो कहते वो आतंकी नहीं था। ये आपके अभिजीत जसरोटिया, मैंने तो वीडियो भी अपलोड किया था। अच्छा, उसके बाद तालिब हुसैन को आपके ही प्रवक्ता कहते हैं, जी करके बुलाते हैं। इतना मान सम्मान तो आपकी पार्टी दे रही है आतंकियों को। तालिब हुसैन को जी करके वो एड्रेस कर रहे हैं, तालिब हुसैन जी। बोलना बुलाना, ये हमारा हाथ है ना, हाथ सब अंगली एक जैसी नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो बोलने का तो देखिए ना, मेरा बस चले, मैं आपके मीडिया के थ्रू कहना चाहता, लोग कहते हैं ना बाबा चंचल सिंह बोलता है, अगर मेरा बस चले, उग्रवादिया जब भी वृद्ध सबूत के साथ पकड़ा जाए, चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, इनके कानून में इनका कोई खाता नहीं रखना चाहिए। चौक में खड़ा करके गोली मारना चाहिए। जो देश को बर्बाद करने वाला आदमी, उसको बख्शना नहीं चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है कहीं ना कहीं भाग दौड़ संभालने का जम्मू कश्मीर की, अब सबसे पहले किन मुद्दों पर काम करेंगे? ईमानदारी से बोलना। सबसे पहले अब बड़े हमें पता, पूजा पाठ से पहले मैं जो काम, मैंने क्या काम करने हैं, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ बीजेपी का, मेरी कुआत नहीं है इतने बड़े काम करने की। एक तो सिपाही कहते ऊपर से कहते औकात नहीं है, ये तो गलत बात है ना बाबा जी। सुनिए मेरी बात, सिपाहियों को बहुत बड़ी औकात होती है। मेरी बात जो मेरे दिमाग में है, मैं आपको इस मीडिया के थ्रू नहीं बताना चाहता हूँ। अगर मैंने बता दिया, कभी भी मेरे पर हमला हो सकता है। अभी भी डर है बाबा जी, आप डरते हैं? डरने की सरकार में डरते हैं, जनता को कहते हैं नहीं डर। सुनिए, खुद ही डरते हैं। पहले बात सुनिए बाबा जी, बात आप कहते हैं भाजपा सरकार में। हाँ जी, पहले सुनिए, ये वो राज होते हैं जो अपने दिल के राज खोल के मैं आपके चैनल के थ्रू नहीं बता सकता। जो मैं कर सकता हूं, वो दुश्मनों के पैर
ऐसे कांपेंगे। अपनी जनता के लिए भी सोचे, वो तो ठीक है। सुनिए जनता के, हमारी इंडियन आर्मी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, हम दिल से सैल्यूट करते हैं, वो है तो हम है। पार्टियां वाटियां कोई आपको बचाने वाली नहीं है। जो प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं ना, भाई 4 वर्ष के लिए अग्निपथ नौजवानों को नौकरी दी जाए, उसकी वजह जानते हो क्या? वो मेरे दिल की सोच है जो प्रधानमंत्री कहता है। हमारी करोड़ों में फौज पहुंच सकती है, हमारी फौज जो है पूरे वर्ल्ड से सबसे बड़ी फौज हो सकती है। हमारी फौज जो है चीन को और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। हमारा घर घर बल फोर्स का जवान हो सकता है, हर नौजवान को रोजगार मिल सकता है, हमें 4 वर्ष के लिए मिले, और हर नौजवान के घर 25-25, 30-30 लाख 4 वर्ष में घर पहुंच सकता है। सबसे बड़ी बात देश बचाने की होनी चाहिए। देश को बचा सकते हैं हमारे जवान, कानून के तहत हम इतनी फौज नहीं बना सकते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऐसी सोच है, कभी चीन और पाकिस्तान जब मिलकर भी हमारे साथ युद्ध करे तो हमारे घर घर बेल्ट फोर्स का जवान होना चाहिए, जो पाकिस्तान को, चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सके, और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी फौज हमारी फोर्सेज सक्षम है सर। हमारी फौज, हमारी फोर्सेज सक्षम है, हमारी इंडियन आर्मी सक्षम है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स। एक प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी सोच है, उसकी यही मर्जी है, हमारी सबसे बड़ी फौज होनी चाहिए, हमारे देश को कोई नुकसान ना पहुंचाए। आने वाला जनता का भी सोचो ना, जो भूखी बैठी हुई है। जनता भाई आपका तो पूछ रही हूँ आपसे मैं। 3 महीने 4 महीने की बात है, जैसे इलेक्शन आती है बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है। नहीं बन पाया, फिर क्यों नहीं बन पाया? इस समय डेली वेजर सुनिए डेली वेजर ने कह दिया, सुनिए तो डेली वेजर ने कहा कि अगर हमारे इलेक्शन से पहले काम नहीं हुआ, हम बिल्कुल भी भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद एनएचएम के बच्चे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे, आंगनवाड़ी, एसपीओ, होमगार्ड, अगर सबको अगर मल्टीप्लाई किया जाए। सरकार ने एक नई नीति बनाई है, सब डेली वाले नौजवानों पर, जो भी नौजवान रोड पर आ रहे हैं, एक नई नीति बनाई है, इन जवानों को हक देने का एक फैसला ले रही है हमारी सरकार। मुझे पता है वो सरकार कभी किसी से धोखा नहीं करेगी। अगर वो डेली वालों को 500 से उठा के 6700 तक पहुंचा सकती है तो वो किसी से धोखा नहीं करेगी। पिछली सरकार नहीं है, ये बीजेपी सरकार है, ये हक देगी। इसी सरकार मैं प्रचंड बहुमत के साथ भाई वादा किया ना। सुन, कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारा बीजेपी का मुख्यमंत्री बने तो जम्मू के कुछ मसले जो है बीजेपी का बनेगा। तो भाई किसका बनाना है? उन लोगों का बनाना है जो पाकिस्तान का झंडा। आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं सर, आप तो इस बार तो जनता ये भी कह रही नोटा दबाएंगे हम। अच्छा कह रहे हम नोटा दबाएंगे, किसी पार्टी को नोटा बढ़ाएंगे। जैसे 5 लाख कश्मीर से कश्मीरियों को निकाला गया, हम लोग भी चले जाएंगे इधर से। नोटा होगा तो नोटा दबाएगा। फिर सरकार किसकी चाहिए? सरकार बीजेपी की चाहिए, जम्मू कश्मीर बचे। 5 लाख कश्मीरियों को निकाला गया, वहां आपके चैनल ने कोई बात नहीं की। 5 लाख बाबा जी आप कैसे कहते नहीं बात? बाबा जी कैसे कहते? कत्लेआम किया गया, 5 लाख कश्मीरी निकाला गया। सुनिए बात करिए बाबा जी, क्यों नहीं की सर? आपसे सर्टिफिकेट चाहिए कि की बात नहीं की? बाबा जी आप झूठ क्यों नहीं? हर बार हमने कवर किया, आपके कहने जनता सब जानती है। आप झूठ बोलोगे, वो जनता सब जानती है। ये मत बोलिए, हमारा काम है सबको। ये मत बोलिए, आपने चैनल में बात, वोट आप लेंगे, वोट आप लोगों ने लेना है, सरकार आपने बनानी है, तो मीडिया पर थोप देते हैं आप। मीडिया सच बोलता तो आपको परेशानी हो जाती है। सुनिए, मुझे वोटों की जरूरत नहीं, मैं देश के लिए बात करूंगा, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। देश से ज्यादा भाजपा की बात करते हैं। मैं आपको बात बताता हूं, देश से ज्यादा भाजपा की भाजपा ही है जो देश बचा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश। भारत की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल देश की बात करेंगे, बात की बात करेंगे। जहां बात की बात आएगी हम वहां पहले खड़े होंगे। ये नौकरियां पैसे मिलते रहेंगे अगर भारत बचा रहा। बाहरले मुल्कों को पूछिए जहाँ कैसे कैसे कहाँ युद्ध हो रहा है, देश बर्बाद हो चुके हैं। धन्यवाद, आपकी घुट्टी बड़ी जबरदस्त है, बात नहीं होने वाली। ये थे हमारे साथ बाबा चंचल। हमने शुरू में कैप्शन में लिखा था, क्या बाबा चंचल दे पाएंगे तीखे सवालों का जवाब? हमने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया। पर ये पूरी, जिस तरह से रविंदर रैना जी कहते हैं भाजपा का ही सीएम होगा इस बार 50+, बाबा जी तो उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ये कहते मैं इलेक्शन, मुझे इलेक्शन का नहीं, मैं एक सिपाही हूँ। तो अब देखना ये है, ये तो जनता पर निर्भर है। आए दिन जिस तरह से जनता, हमारे युवा सड़कों पर है, हम ये कहेंगे अगर हमारा देश बचा है, हमारे देश के लोग सुरक्षित हैं, हम अपनी इंडियन आर्मी को सैल्यूट करते हैं, हम अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को सैल्यूट करते हैं, हम अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस को सैल्यूट करते हैं। अगर वो सरहदों पर है तभी हम अपने घरों पर सुरक्षित और चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या भाजपा ने जो 50+ का लक्ष्य लिया वो उसमें कामयाब हो पाती है, या जनता कहती है, ये जनता के रुझान है कि हम इस बार इतने परेशान हो चुके हैं कि नोटा दबाएंगे।
सरकार का होना भी ज़रूरी है, पर ये जनता पर निर्भर, जनता किसके सर पर जीत का सहरा डालती है। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो हमने मुद्दे उठाए क्या वो गलत थे या सही थे, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।